आज ग्लोबल संकेत ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे में भी कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर दमदार एक्शन देखने को मिल सकता है, वो बताएंगे आपको 20 ऐसे स्टॉक्स। मैं हूं रजत, मेरे साथ कंप्लीट कर रहे हैं डिम्पी। खरीदारी करके चल रहे हैं बिकवाली करके, क्योंकि खुलेंगे ही नीचे, तो उम्मीद है कि कुछ बॉटम फिशिंग हो आज के सत्र में, या फिर बिल्कुल नहीं, गिरती जो मार्केट है उसको बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए स्टॉक्स। कभी कहना बड़ा मुश्किल है। अभी तो सुबह 7:30 का ही समय है, उस समय 9:15 बजे के आसपास मार्केट का क्या रुझान रहता है, क्योंकि एसजेएक्स निफ्टी के हिसाब से अगर आप स्विंग भी देखेंगे तो ये भी थोड़े बड़े स्विंग है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये बात बिल्कुल ठीक है कि बाजार की सिर्फ कमज़ोरी आज मत देखिए, बल्कि इस कमज़ोरी को थोड़ा सा पीछे जाके भी देखेगा, कल के सेशन को भी देखेगा, उसके बाद के सेशन को भी देखेगा। कुछ चीज़ें जो बाजार के लिए ठीक हुई हैं लेकिन उसका ज़्यादा बड़ा रिएक्शन नहीं मिला, कुछ चीज़ें बाजार के लिए पहले से ख़राब थी वो एक्सट्रीम ख़राब हुई हैं, उसमें किसी तरह का कोई और अभी तक बड़ा सुधार या उसके सुधार होने के चांसेस वो मार्केट के पास नहीं है। मसलन रुपया और साथ ही क्रूड, इन क्रूड और रुपए के अंदर किसी तरह का कोई खास बड़ा बदलाव नहीं। हम हर एक डॉलर के बढ़ते क्रूड और हर एक डॉलर के कमज़ोर होते रुपए के सामने घुटने टेकते हुए दिखे हैं, और जो जस के तस प्रॉब्लम चल रही है। हाँ, ILFS का एक छोटा सा एक एपिसोड बीच में आया, लेकिन उसने एक इंट्राडे की छोटी सी पुल बैक में ही अपने आप को ख़त्म कर दिया। बाजार की गिरावट फिर से कहीं ना कहीं हावी हो गई है बाजार पर, तो इसलिए इस मार्केट को एक अभी तो सेल ऑफ के हिसाब से ही देखना चाहिए। जो मार्केट का ट्रेंड है वही अभी होगा ही, क्योंकि बाजार का अंदर गैप डाउन है, और गैप डाउन के अगर पुल बैक कमज़ोर रहता है, अगर रहता भी है तो वो कितना स्ट्रांग होगा, इस सब पे अभी भी क्वेश्चन मार्क खड़े हुए हैं। इसलिए कम से कम हमने अपनी शीट में जल्दी जल्दी बदलाव करने का बिल्कुल ठान लिया। हमने अब सेल थोड़े ज़्यादा रखे हैं, हालांकि हमने पहले भी सेल रखते थे, लेकिन क्योंकि मार्केट के अंदर कुछ इस तरह का मौका आपको मिल जाएगा, गैप डाउन होने के बाद भी शायद कुछ शेयर उसके बाद भी और कमज़ोर हो, तो इसलिए वो सारे सेल कॉल्स पे भी ध्यान रखिएगा। लेवल्स की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, इस पे आपको ज़्यादा नोटिस करना होगा। लेकिन इस बीच जरा एसजेएक्स निफ्टी भी आप देखिए, 113 अंकों का नुकसान है, करीब 1% की गिरावट है। जो एशियन मार्केट्स खुले हैं, यूएस मार्केट्स की कल की क्लोजिंग है और बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं थी यूएस मार्केट्स की क्लोजिंग। हालांकि हमारे यहाँ पे तो अभी MPC की बैठक भी चल रही है, शुक्रवार को ब्याज दरों वाला एक झटका भी बाकी है, हालांकि वो काफ़ी हद तक डिस्काउंटेड भी है, लेकिन कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी वहाँ से ना आ जाए, कुछ अलग से ऐसी लैंग्वेज ना आ जाए जो सरकार और RBI के बीच में अलग अलग फ़र्क फिर से दिखाए, तो वो मार्केट थोड़ा अच्छे लिए है। उसके लिए 25 अंकों का बढ़त के साथ यूएस मार्केट्स में नेस्डेक बंद हुआ है, और करीब 50 अंकों की मजबूती थी जॉन्स में, और इतनी ही मजबूती हमको उसके फ्यूचर्स में दिख रही थी जिससे हम क्लोज करके जा रहे थे। अब आते हैं जरा क्रूड पे और करेंसी पे। एशियन मार्केट्स में जो भी बाजार खुले हैं जरा उस पर, चीन का बाजार तो बंद है, वो तो हफ्ते के लिए बंद होगा, कोरिया का मार्केट्स भी बंद है, लेकिन जो बाजार और खुले हैं उन सब में अभी भी कामकाज हो रहा है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग कामकाज नहीं है। तो इसलिए इस सभी चीज़ों पर ध्यान रखते हुए आप ये चीज़ नोटिस करें कि बाजार के अंदर अगर पुल बैक आता भी है तो पुल बैक बड़ा ही कैलकुलेटिव होगा, बड़ी समझदारी के साथ, कम वॉल्यूम के साथ, ना करने वाले ट्रेड वालों के साथ भी एक बार वो तरीका भी अपनाया जा सकता है, तो बहुत लिमिटेड होना चाहिए। ये हैंसेंग आपके सामने पिछले 3 दिन में 2 बार हैंसेंग ने करीब 400 अंकों से ज़्यादा का बड़ा गोता लगाया है। परसों जब गांधी जयंती थी तब बाजार बंद थे, तब वो 600 पॉइंट टूटा, आज 400 पॉइंट टूटा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करने की जरूरत है आपके शेयर्स में। बिकवाली के साथ ही शुरुआत करूंगा मैं, तो उसमें जो सबसे कमजोर तबका है उसी के साथ जाऊंगा, वो है NBFC और साथ साथ फाइनेंस शेयर्स, जिसमें आज ADAG पैक में रिलायंस कैपिटल है। वो पहला शेयर होगा पोर्टफोलियो में जिसको बेचा जा सकता है। बाजार अगर कमजोर खुले तो नीचे रखेगा ये शेयर आपको, लेकिन आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस के साथ, स्टॉप लॉस और टारगेट आपको कल की क्लोजिंग के हिसाब से ही मिलेंगे। 280 का स्टॉप लॉस लगाकर बेचिए रिलायंस कैपिटल को। 10% कल ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, यानी कि खुले सौदे बढ़े और नेगेटिव साइड पे ज्यादा दिखे। गिरते स्टॉक प्राइस के हिसाब से ओपन इंटरेस्ट 10% के आसपास बढ़ता हुआ नजर आया। 268 ये आज के दिन का टारगेट रखें रिलायंस कैपिटल पे, और स्टॉप लॉस 280 का लगाना होगा। बाकी के ADAG पैक के स्टॉक्स भी कमजोर हो सकते हैं। दूसरा, अगर निफ्टी पे बेचना है तो उसमें बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों का ही स्ट्रक्चर एक तो वीक है। हम माना इस हफ्ते कुछ पुल बैक के संकेत दे रहा था बजाज फाइनेंस, लेकिन आज क्योंकि ग्लोबल संकेत ही वीक हैं और ये कमजोर है मंथली बेसिस पे, तो बजाज फाइनेंस को बेचा जा सकता है। कल भी 6.5% के आसपास ओपन इंटरेस्ट में गिरावट थी, स्टॉक में कुछ तेजी देखने को मिल रही थी, यानी कि कवरिंग कल लोगों ने की है, कोई बहुत बड़ी तेजी की पोजीशन नहीं बनाई, 1.5% ऊपर था ये स्टॉक। टारगेट रखें आज 2210 2200 की रेंज पे, और स्टॉप लॉस लगाएं 2238 का। नीचे खुल जाए तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए, लेकिन अगर ये ऊपर मिल गया आपको बेचने के लिए तो इसको शॉर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो एक बार ये देख सकते हैं शेयर, लेकिन हमने जो अपनी शीट पे शेयर्स रखे हैं उसमें कुछ बिकवाली और खरीदारी के सौदे भी रखे हैं। हमने जो ट्रेंड इस फ्रेंड को माना, कल भी मार्केट के अंदर जो शेयर अपना दम खम दिखा रहे थे, आज फिर से उसको मौका दे रहे हैं ताकि वो अपना दम फिर से दिखा पाए। उसमें मार्क्सन्स फार्मा एक होगा। कल आपने देखा होगा कि कल बाजार के अंदर करीब 150 अंक, 150 अंक निफ्टी टूट गया था,
और बैंक निफ्टी के अंदर भी 300 साढ़े 300 अंकों की गिरावट आ गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो फार्मास्यूटिकल की सिलेक्टिव बाइंग थी वो जारी रही, उन्होंने सरेंडर नहीं किया, बाकायदा डे हाई पे शेयर बंद हुआ है। भाव से बुरा नहीं। दूसरा, करेंसी का बेनिफिट इसके अकाउंट में वैसे भी आता है क्योंकि 30% इसकी यूएसए है, 3 बड़े देशों में एक्सपेंड करना चाहती है। अब एक और चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात है इसका रेट, इसकी वैल्यूएशन। इस वैल्यूएशन पे एक इन्वेस्टमेंट कॉल है, इसलिए पुल बैक बार बार और तेज़ी से आता है। करीब 50% से की कैश डिलीवरी भी इंडिकेट कर रही है कि इसमें इन्वेस्टर्स की लॉबी काफ़ी स्ट्रॉन्ग खड़ी है। तो एक बार मार्क्सन्स फार्मा को देखिए, कल की तेज़ी के बीच आज फिर से कंटिन्यू दिखा सकता है। 33 का एक आज का टारगेट होगा और 30-50 का एक स्टॉप लॉस है, क्योंकि टारगेट और स्टॉप लॉस थोड़े बड़े अब आपको रखने होंगे आज के स्विंग के हिसाब से। दूसरा, कल जिसने एक शेयर ने एक अपने लेवल्स को बचाया और ब्रेकआउट भी दिया। आज ग्लोबल मार्केट्स में कम से कम मेटल्स के तौर पर ज़्यादा बड़ी सेलिंग नहीं है, तो वो है टाटा स्पॉन्ज। एक बार इस पर भी ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि इसके जो नतीजे आ रहे हैं 12 अक्टूबर को, उसमें जो 3000 रुपया पर टन का स्पॉन्ज का दाम बढ़ा है, ये ऐतिहासिक है। साल में करीब 6000 रुपये पर टन के हिसाब से उन्होंने दाम बढ़ाए हैं, जो 25-26 हज़ार हो गए 18,000 से। आप इसी की वैल्यू लगाइए कि अगर 25,000 का कोई स्पॉन्ज पर टन बिक रहा है, उसमें 6000 रुपये की बढ़ोतरी है, तो कम से कम वैसे वैल्यू के हिसाब से वो 1/3 की बढ़ोतरी है। तो इस बार के नंबर बहुत शानदार रहेंगे। नंबर्स की डेट आ चुकी है, इसलिए जल्दी बिकवाली होगी नहीं। कल भी इसने अपने 827 के लेवल को बचाया, 831 में बकायदा क्लोजिंग दी। 817 एक दूसरा स्टॉप लॉस था, क्योंकि आज गैप डाउन हो सकता है शेयर भी थोड़ा नीचे है। 817 नहीं तोड़े तो बहुत तेज़ी से ऊपर आएगा और 850 भी आ सकता है। इसलिए टाटा स्पॉन्ज पे ध्यान रखें, नंबर्स आ रहे हैं, बेहतर आ रहे हैं, उसी के ट्रिगर को ध्यान में रखते हुए ये हमने रखा। और ग्लोबल मार्केट्स में मेटल में सेल ऑफ नहीं है, इसलिए इस हमने चुन लिया इसको। LME पे मेटल की कीमतें बढ़ी हैं, ये पॉजिटिव ट्रिगर है आज मेटल स्टॉक्स के लिए। तो मेटल स्टॉक्स को अगर आप शॉर्ट करते हैं तो सोच समझ के कीजिएगा, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन लॉन्ग कॉल्स मेटल्स पे आज ज़्यादा निकलेंगी। इसके अलावा रैमको सीमेंट बेचा जा सकता है, सीमेंट स्पेस में ही गिरावट देखने को मिल रही है। चाहे आप रैमको सीमेंट देखिए, अल्ट्राटेक या फिर ACC, सभी के चार्ट्स नेगेटिव होते हुए नजर आए। और अगर रैमको में तो 18% ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप था और 2% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। रैमको सीमेंट बेचिए आप 618 से 615 की रेंज के लिए, 645 ये कल की क्लोजिंग के हिसाब से एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। सीमेंट स्पेस आज भी कमजोर हो सकता है, लेकिन खरीदारी है OMC स्टॉक्स में। देखिए कल तो खरीदारी बन गई, निचले सुरों से बहुत तगड़ी खरीदारी थी इनफैक्ट कल के सत्र में, लेकिन बाजार बंद होने के बाद खबर ये आई कि RBI ने ECB के नियम जो है उनको आसान कर दिया और ECB के जरिए रकम जुटाने के नियमों में राहत दी है। स्पेशली OMCs ECB के जरिए 3 से 5 साल तक के लिए रकम जुटा सकेंगे। ECB का मतलब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। IOC, HPCL और BPCL आज के सत्र में भी एक्टिव हो सकते हैं। वैसे भी कल गिरते बाजार में इन्होंने अपनी पकड़ मजबूत की हुई थी। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ डॉलर स्वैप विंडो की यहाँ पर घोषणा होगी, लेकिन ECB का आना भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव ट्रिगर ही माना जाएगा OMCs के लिए। IOC पे आज का टारगेट है 164 का, स्टॉप लॉस आपको 156 का लगाना होगा, तेजी बना सकते हैं स्टॉक में। एक और शेयर है जो कि इस तरह की गिरावट में थोड़ा अपने आप को साइडलाइन कर देता है। कल भी वो हरे निशान में बंद हुआ था, तो ग्लोबल स्पिरिट्स। आपको मालूम ही है कि एक तो इनके बिहार की एक यूनिट शुरू होने वाली है। भले उस स्टेट में नशाबंदी है, लेकिन उस स्टेट में यूनिट लगाने को नशाबंदी बंद नहीं था। वो यूनिट में पहले काम रुका हुआ था, किसी वजह से वो काम शुरू हो रहा है और उससे प्रोडक्शन होकर दूसरी स्टेट्स में जाएगा। अब आते हैं क्या होने वाला है। त्यौहार से पहले 3 नए प्रोडक्ट ये और लॉन्च कर रहे हैं। हमारे पास इन्फॉर्मेशन ये है कि दिवाली से पहले करीब 2 नए प्रोडक्ट ये लेकर आ जाएंगे मार्केट में, और कंपनी के इस बार नतीजे फिर से बेहतर आ रहे हैं। कल के मार्केट के सेल ऑफ, कल हल्का सेल ऑफ नहीं था, भले आप आपको SGX निफ्टी में आज ज़्यादा गिरावट दिख रही होगी, लेकिन कल का सेल ऑफ भी काफ़ी गंभीर था और अब बढ़त के बाद हमने तोड़ा है, तो और उसकी गंभीरता बढ़ जाती है। तो ग्लोबल स्पिरिट्स कल उस समय भी हरे निशान में था, इसलिए ये सेगमेंट खपत वाला है, थोड़ा नीश सेगमेंट भी है। आज वापस चलेगा अगर 140 138 वाली रेंज को ब्रेक नहीं करे। आप पहला ही 140 का स्टॉप लॉस रखिएगा, 148 का आज का टारगेट होगा। इसमें एक बात ध्यान रख सकते हैं, ग्लोबल स्पिरिट्स हमारी आज लिस्ट में है। एक सेल कॉल भी हमने उतारा है, सेल कॉल की काफ़ी सारी हैं, इसमें पहला सेल कॉल जो होगा वो एक एक्सिस बैंक है। बैंकिंग में भी बड़ा सेलेक्टिव आपको होकर शॉर्ट करना होगा, जिसका स्ट्रक्चर ने दम तोड़ दिया। आप एक बार उस पर ज़्यादा शॉर्ट करें, उसमें से एक्सिस बैंक है। आपको ध्यान होगा 600 के बाद 580 एक दूसरा सपोर्ट बताया जा रहा था, कल हमने उसके नीचे आके क्लोजिंग दी है। क्लोजिंग कंफर्मेशन होता है कि इस भाव को अब वो सपोर्ट नहीं बल्कि रेजिस्टेंस के तौर पर बनाएगा, इसलिए 578 580 आज आपका स्टॉप लॉस होगा। ये थोड़ा और फिसलेगा, आज तो वैसे भी ग्लोबल मार्केट्स में सेल ऑफ है। 562 आज आपका टारगेट हो जाना चाहिए। तो एक्सिस बैंक में भी एक आप बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो बैंकिंग में एक्सिस बैंक एक शॉर्ट का कैंडिडेट है।
एक्सिस बैंक और ग्लोबल स्पिरिट्स, ये 2 शेयर और हैं। आज बैंकिंग पे दबाव रह सकता है क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है। निफ्टी बैंक के जो कंपोनेंट्स होंगे वहां पर आज ज़्यादा बिकवाली देखने को मिलेगी, जिसमें निजी क्षेत्र के बैंक्स कमजोर हैं। ठीक क्रेडिट पॉलिसी से पहले हो सकता है कि बैंकिंग आज भी पिटता हुआ नजर आए, लेकिन ऐसे में 2 ऐसे स्टॉक्स जहां पर अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, उस पर बात करते हैं आज की ईपीएस शेयर्स। एनएलसी इंडिया होगा ये शेयर, नई वेली लिमिटेड के नाम से यहाँ पर पहले था। नई वेली लिमिटेड अब एनएलसी इंडिया के नाम से यहाँ पर लिस्टेड है ये कंपनी। और यहाँ पर खबर ये है कि 9 अक्टूबर को कंपनी की बोर्ड बैठक है जिस पर बायबैक पर विचार होगा। देखिए वैसे ही विस्तार योजना तगड़ी है इस कंपनी की कि 2025 तक ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी एडिशन कर रहे हैं, चाहे वो लिग्नाइट माइनिंग सेगमेंट में हो या फिर वो पावर जनरेशन सेगमेंट में विस्तार कर रही है, उस पर कैपेक्स यानी कि खर्चा भी करेगी कंपनी। लेकिन बायबैक की खबर हो सकता है कि आज इस स्टॉक को बहुत अट्रैक्टिव बना दे गिरते बाजार में। 74 से 75 तक की रेंज के लिए एनएलसी इंडिया पे आप दाव लगा सकते हैं और 68 ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस लगाना। हमारी तरफ से जो आज का शेयर है वो सेल है, वो डीएलएफ होगा, फ्यूचर्स का शेयर है, आप उसे शॉर्ट कर सकते हैं। डीएलएफ के अंदर कल जो पुल बैक आना था वो कल आके टिकाना भी था, लेकिन कल ऐसा हुआ नहीं। 160 तक क्या वापस से कमजोरी के सिग्नल देके बकायदा डे लो पे फिर से इसने क्लोज किया। कमजोर कैश की डिलीवरी खड़ी है, नहीं तो अगर आप 200 की रेंज को तोड़ के आए यहाँ तक आ गए हैं तो आपका डिलीवरी बेस बढ़ जाना चाहिए इन्वेस्टमेंट कॉल के हिसाब से, जो कि पर डे चेंज होती है, वो बड़ी नहीं, वो 11% है। दिन के निचले स्तरों पर वापस आ जाना, यानी कि सारा का सारा कमजोरी मार्केट की अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना। और भाव से तो वैसे ही कमजोर है, स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन होने के बाद कोई भी नेगेटिव खबर इस शेयर को तोड़ सकती है। सेक्टर को लेकर ऐसा कुछ हो नहीं रहा, बस आ नहीं रहा, कोई ना हो सकता है ब्याज दरें ना बढ़ जाए, जिसमें हमने एक पोल किया कि 4.5% दरें बढ़ाने के लिए इस बार एमपीसी की बैठक चल रही है, उसका सेकंड डे है आज, इसलिए वैसे भी डरे हैं ये। इसलिए आप 145 रुपये का टारगेट रख के आएगा, फिर से शॉर्ट कीजिएगा। 155 से 158 का एक स्टॉप लॉस होगा, आप इसमें रख के शॉर्ट करें। हाँ 160 के एक बार ऊपर आ जाए फिर आप भले इस सौदे को छोड़ भी दीजिएगा, तब दरों वाला काम तब की तब देखेंगे। फिलहाल तो अभी थोड़ा प्रेशर रह सकता है आज डीएलएफ के अंदर, ये कल के मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा। तो 5 के 5 शेयर देखिए जो आज हमने उतारे हैं, उसमें से पहले 3 शेयर तो प्लस के होंगे। मार्क्सन्स फार्मा कल का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, आज फिर से कंटिन्यू कर सकता है, 33 रुपये का टारगेट है। टाटा स्पॉन्ज नंबर्स शानदार आ रहे हैं, क्वार्टरली बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर स्पॉन्ज के जो दाम बढ़े हैं, सारा का सारा बढ़त इस बार वो नंबर्स भी दिखाएगा अपने। 12 अक्टूबर का नतीजा आ रहा है, इससे पहले तोड़ेगा नहीं 817 वाली रेंज को। ग्लोबल स्पिरिट्स 3 नए प्रोडक्ट इस साल तक अंत में आ जाएंगे, उम्मीद है कि 2 नए प्रोडक्ट दिवाली से पहले आ जाएंगे और कंपनी बेहतर नतीजे फिर से लेके आने वाली है। कल भी शेयर टूटा नहीं, 148 आज का टारगेट है। एक्सिस बैंक का स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हो गया, 600 के बाद 580 ये दूसरा लेवल था सपोर्ट का, उसको भी इसने तोड़ दिया। आज गिरावट एक्सटेंड हो सकती है, वीकली एक्सपायरी का भी इफेक्ट आएगा। डीएलएफ में भी कुछ ऐसी तरह से है, इसका भी स्ट्रक्चर कमजोर है, डे लो पे बंद हुआ, कमजोर डिलीवरी का वॉल्यूम है, आज 145 तक आ सकता है। 123 पॉइंट नीचे एसडेक्स निफ्टी बिकवाली के सौदे ज्यादा रखें पोर्टफोलियो में। रिलायंस कैपिटल और बजाज फाइनेंस और एनबीएफसी तबका आज कमजोर हो सकता है। 1/4% बढ़त का अनुमान है ब्याज दरों में, आरबीआई जो स्टांस लेगा इस बार क्रेडिट पॉलिसी में। हो सकता है कि फाइनेंस स्टॉक्स ज्यादा पिटे। रिलायंस कैपिटल में 268 का टारगेट और बजाज फाइनेंस में 2200 से 2210 की रेंज के लिए बेचा जा सकता है स्टॉक को। रैमको सीमेंट, एसीसी, अल्ट्राटेक तीनों ही स्टॉक्स कमजोर हैं। सीमेंट पैक आज भी कमजोर रह सकता है। 618 के टारगेट के लिए रैमको सीमेंट बेचिए, 645 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। ओएमसीज के लिए अच्छी खबर है क्योंकि आरबीआई ने ईसीबी के जरिए यानी कि एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग के जरिए 3 से 5 साल तक के लिए रकम जुटाने के नियम को आसान कर दिया है। आईओसी तेज हो सकता है, 164 का टारगेट है, 156 का लगाइए एक स्टॉप लॉस। और बतौर ईपीएस शेयर एनएलसी इंडिया बायबैक की खबर जुड़ सकती है इस कंपनी के साथ क्योंकि 9 अक्टूबर को है बोर्ड बैठक जिसमें बायबैक को लेकर एक बड़ी घोषणा हो सकती है। 74 से 75 की रेंज के लिए एनएलसी इंडिया पे दाव लगाएं और 68 का लगाकर स्टॉप लॉस खरीदिए स्टॉक। तो ये 10 शेयर आपके सामने हो चुके हैं। आज का मार्केट का सेशन क्योंकि गैप डाउन ही करेगा, इसलिए उसके बाद की कैलकुलेशंस को भी नोटिस कीजिएगा। ज़्यादातर शेयर हमने आपके सामने रखी दिए हैं, जिससे प्लस और माइनस है। अभी 10 शेयरों की सूची पूरी हुई है, 5 मेरी तरफ से, 5 रजत की तरफ से। 10 शेयर की सूची आपने नोट कर ही ली होगी। आज दिन थोड़ा टफ है क्योंकि कल की तेज़ गिरावट भी थी, आज ओपनिंग में फिर आपको कमजोरी दिख रही है, इसलिए लॉन्ग के सौदे बचाना और उनको एवरेज करना थोड़ा ये समझदारी से कीजिएगा। और दूसरा, जिनके पास शॉर्ट है वो टाइमली प्रॉफिट बुक भी करें। ये बाजार प्रॉफिट बुक तभी माना जाएगा या फिर प्रॉफिट तभी माना जाएगा जब सौदे कट जाएंगे, नहीं तो एम गेन और लॉस में ही कहीं फंसे न रह जाए आप, इसलिए ध्यान रखिएगा थोड़ा। एक आगे एक शेयर है जो कल काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर के तौर पर उभरा था, वो था हिंडाल्को। आप इस पर आज ध्यान रख सकते हैं। भले आज मार्केट के अंदर गिरावट है, लेकिन जिस बाजार से ये चलते हैं उस बाजार में किसी तरह की कोई गिरावट नहीं है। वो है मेटल्स का LME, लंदन मेटल एक्सचेंज। वहाँ पे कुछ खास बड़ी गिरावट नहीं आई, बल्कि उल्टा तेज़ी बरकरार है। इसलिए हिंडाल्को में कई बार ऐसा मौका मिल भी जाता है कि आपका ग्लोबल मार्केट्स तो कमज़ोर हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी हो। 260 रुपये आज का टारगेट होगा,
थोड़ी गिरावट आ जाए तो 5-6 रुपये की गुंजाइश हमने रखी है। 248, 245 दो आप स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। 245 ज़्यादा डीप हो जाएगा, इसलिए हमने 248 का पहला स्टॉप लॉस डाला है। आप एक बार हिंडाल्को में वापस री एंट्री के तौर पर भी देख सकते हैं। कल के ये 10 रुपये की बढ़त में अगर आज 5 रुपये नीचे मिल जाए तो क्या फ़ायदा नहीं होगा, अच्छा फ़ायदा मिलेगा आपको। 260 रुपये का टारगेट होगा, आप इसमें एक बार ध्यान रखें। दूसरा एक शेयर है जिसने स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन किया है और उससे बड़ी उम्मीदें थी कि वो शेयर चलेगा, वो था बाटा ने कल कमज़ोरी दिखाई, न केवल कल कमज़ोरी दिखाई बल्कि 2 दिन से दिखा रहा है। लेकिन कल का जो सेल ऑफ है वो बहुत सीवियर था, वो बहुत वॉल्यूम के साथ था, बहुत 2-3 अहम सपोर्ट एक ही झटके में टूटे और वो सारे के सारे शेयर्स अब मतलब वो सारे का सारा लेवल जो है वो 915 रुपये के रुका है। आज ये 900 की दहलीज को भी तोड़ सकता है, इसलिए 890 के टारगेट के लिए आज आप शॉर्ट करें। हो सकता है शुरुआत में ही आपको मिल जाए, रिकवरी में कमज़ोर पार्टिसिपेंट होगा ये। 920 का एक स्टॉप लॉस रखे इसके अंदर क्योंकि डिलीवरी वॉल्यूम कम है और 900 के नीचे आने की आज पूरी संभावना है क्योंकि एवरेजेस के नीचे की क्लोजिंग मिली है हमको। 890 आज का टारगेट, बाटा भी शॉर्ट कर लें। इनफैक्ट जैसे मैंने कहा कि ओएमसीज एक ऐसा तबका है जहां पर एक डिफेंसिव प्ले हो गया है। ट्रेडर्स ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशंस ओएमसी स्टॉक्स पे बनाते चले गए कल के सत्र में और आज तो पॉजिटिव खबर ही आ गई कि आरबीआई ने ईसीबी नियम जो है ओएमसीज के लिए उनको आसान कर दिया। अब 3 से 5 साल का एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग यहाँ पर जुटा सकेंगी कंपनियां। बीपीसीएल, एचपीसीएल दाव लगाया जा सकता है। 386 का टारगेट रखें बीपीसीएल पे और 374 ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली स्टॉक पे फॉलो करना होगा। अब करना कुछ आपको है नहीं, निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं उसी को बेचा जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि बाजार कमजोर हुआ, 124 पॉइंट अगर निफ्टी नीचे आ गया तो निफ्टी के कंपोनेंट्स हो नहीं सकता। जहां पर पिछले कुछ दिनों में गिरावट थी वो बच जाए आज। इंडिया बुल्स हाउसिंग, देखिए कल के सत्र में निचले स्रोत से कुछ खरीदारी जरूर हुई थी इस स्टॉक में, निचले स्रोत से खरीदारी इसको 4% ऊपर ले गई, लेकिन आज एनबीएफसी फिर से कमजोर हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सेंटिमेंट ही बहुत वीक है। कल की पुल बैक के बाद आज हो सकता है फिर से टूटे और टूटा तो 920, 928 इस रेंज तक ये स्टॉक फिर से फिसल सकता है। आईबी हाउसिंग बेचिए आप, 948 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं कल की क्लोजिंग के हिसाब से और एनबीएफसी को अगर बेचना है तो उसमें इंडिया बुल्स हाउसिंग जो कि निफ्टी का कंपोनेंट है उसको बेचा जा सकता है। इसके अलावा आप एक ऐसा डिवीज़न था खपत वाला जहाँ पे काफ़ी अच्छा काम हो रहा था कल एफएमसीजी के अंदर और टिपिकली नॉन एफएमसीजी यानी कि जो खपत वाला सेगमेंट ही है भले वो भी उनमें एक तेज़ गिरावट आ दी। डाबर, मैरिको जैसे प्योर एफएमसीजी प्ले टूटे, वी गार्ड जैसा शेयर डे लो पे आ गया, तो ये शेयर अभी थोड़े कमज़ोर हो रहे हैं। इनमें कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, कुछ टिपिकली शॉर्टिंग भी हो रही है। आज एक बार आप ना वी गार्ड को भी बेच सकती हैं। क्यों? इसमें ज़रा 2 रीज़न समझिए। पहला, इसकी कमज़ोर डिलीवरी का वॉल्यूम है। जब खपत वाले शेयरों की बात बोलते हैं और जिस सेक्टर के बारे में सबसे ज़्यादा दम भरने की बात बोलते हैं उसके शेयर्स, उसके मेजर कंपोनेंट वाले शेयर्स के अंदर अगर डिलीवरी का वॉल्यूम कमज़ोर है इसका मतलब इन्वेस्टर्स को भी ले नहीं रहा या है नहीं उसके पास। वो ट्रेड तो करता था लेकिन वो रखता नहीं था। एक तो ये पहला क्लियर सिग्नल है। दूसरा, इसके अंदर आपको सिग्नल जो सेल के वो क्लियरली दिख रहे हैं। आप 165 रुपये का टारगेट रख के एक बार शॉर्ट अप करें, 178 रुपये का एक स्टॉप लॉस भी रखें। वी गार्ड आज फिर से बेचा जा सकता है। इसके अलावा एक और शेयर जो हमारी लिस्ट में आज सेल है, जैसे रजत ने शुरुआत भी की थी एडीएजी शेयर से, रिलायंस कैपिटल तो कमज़ोर होगा ही होगा, रिलायंस इंफ्रा के अंदर भी कमज़ोरी है। मार्केट के अंदर एक चीज़ बड़ी कॉमन हो गई है कि जहाँ पे डेट है, जहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्वेश्चन खड़ा है, उन सभी शेयर्स को एक बार आप बेचिए। कल तो शेयर किसी तरह से अपने आप को बचा गया, लेकिन आज हो सकता है शुरुआती झटके में शेयर भी टूटे। 288 आज का टारगेट होगा, 302, 305 आज का एक स्टॉप लॉस होगा। इसके अंदर आप एक बार इसमें ध्यान रख सकते हैं। रिलायंस इंफ्रा एक शॉर्ट का कॉल है, 10% की कमज़ोर डिलीवरी भी इसके साथ खड़ी है, बेच के इसको चलेगा। इस हफ्ते का जो सबसे कमजोर तबका साबित हो रहा है वो है ऑटो स्पेस। कल के सत्र में जिस रफ्तार से टूट रहे थे स्टॉक तो संभल नहीं सकता। आइशर मोटर्स, मारुति सुजुकी, एमएनएम, ये स्टॉक्स में फिर से गिरावट हो सकता है कि आज बाजार पर देखने को मिले। ऑटो नंबर्स के बावजूद इन स्टॉक्स पे गिरावट देखने को मिल रही है। मारुति बेचेंगे आज आप तो 7180 ये आज के दिन का एक टारगेट रहेगा और 7260 का एक स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट किया जा सकता है मारुति को। और यूपीएल केमिकल स्पेस में इस स्टॉक को भी बेचा जा सकता है। स्ट्रक्चर कमजोर है स्टॉक का, हो सकता है कि आज भी यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले, लेकिन कल के सत्र में अक्टूबर सीरीज में शॉर्ट बने, ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं बढ़ा था, 2% के आसपास का इजाफा था, लेकिन आज खुले सौदे बढ़ सकते हैं नेगेटिव साइड पे। 628 का टारगेट लेकर यूपीएल को शॉर्ट किया जा सकता है और 648 ये कल की क्लोजिंग के हिसाब से एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। ठीक है, तो हमारी तरफ से 9 शेयर तो हो चुके हैं पूरे। अब 10वें शेयर की बात होगी, यानी कि सुपर हिट शेयर। तो हमारी टीम में जो आज का सुपर हिट शेयर है वो है टाइटन। आप इसको बेच सकते हैं क्योंकि कल जब मृत्युंजय बता रहे थे कि कमोडिटी मार्केट में बहुत तेज़ी आई है, सोने के अंदर तेज़ी आई है, ये हेज कमोडिटी तो है, ये मुश्किल में तब तक होगी जब तक 2 हेज के हिस्से जिसमें एक डॉलर है और दूसरा क्रूड, इन दोनों के अंदर कोई कूल ऑफ ना आए।
बाजार के लिए अलग हिस्से से देखा जाता है, लेकिन कमोडिटीज़ में भी देखा जाता है। इसलिए सोने के अंदर शायद तेज़ी बनी रहे, इसलिए क्योंकि ये स्टॉक रखते नहीं टिपिकली, इनके पास तो सेल्स का ज़्यादा डिवीज़न है, क्योंकि ये रिटेलर है ना कि ये भंडार रखने वाले। इसलिए टाइटन की सेल्स पे इम्पैक्ट पड़ सकता है जैसे सोने के दाम थोड़े और बढ़ेंगे। और इनका जो सीज़न अभी गया है, इनका मीन सीज़न रहता है, इसमें सेल्स कम ही रहती है टिपिकली टाइटन, क्योंकि त्योहारों की मांग अभी आएगी, जब आगे आएगी। तो अभी फिलहाल 780 का एक बार टारगेट रख के बेचें आज इसको, 802 का एक स्टॉप लॉस भी रखें। तो टाइटन कल के गोल्ड के मूव के बाद आज के मार्केट के मूव को देखते हुए, क्योंकि जिस कमोडिटी में डील कर रहे हैं उस कमोडिटीज़ में किसी तरह का पुल बैक जल्दी जल्दी दिखता नहीं है, आप इसमें चाहे तो बिकवाली कर सकते हैं। 780 आज का टारगेट है। लेकिन आज के बाजार में, गिरते बाजार में, हो सकता है बाजार गिरे, तो एक कॉन्ट्रा कॉल मैं यहाँ पर उतारूंगा, वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। इस स्टॉक पे आप जरूर नजर रखें, क्योंकि ब्रोकिंग हाउसेस का नजरिया बदलेगा आप स्टॉक को लेकर। वो इसलिए क्योंकि एसवीएल को गारंटी जो उन्होंने दे रखी थी, उसके डिबेंचर्स पे जो उसने जारी कर रखे थे, वो जो गारंटी थी उसको अब कंपनी ने वापस ले लिया है। और ये बता दूं कि इन एनसीडीज का लगभग 650 करोड़ के एनसीडीज थे जिसपे कंपनी ने कॉर्पोरेट गारंटी दे रखी थी। अब गारंटी खत्म हुई और साथ साथ सभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए, टर्मिनेट हो गए हैं, यानी कि अब कोई लायबिलिटी श्रीराम ट्रांसपोर्ट की बनती नहीं है एसवीएल लिमिटेड की गारंटी को लेकर। ये एक पॉजिटिव खबर है इस कंपनी के लिए आज के सत्र में। 1098 तो पहला टारगेट होगा, स्टॉप लॉस 1065 का लगाना होगा। लेकिन यूबीएस की रिपोर्ट जो आज सुबह सुबह आई है उसमें 1550 तक की फेयर वैल्यू आंकी गई है श्रीराम ट्रांसपोर्ट। ये जब खबर आई थी तो स्टॉक में बहुत ज्यादा पिटाई देखने को मिली थी, लेकिन अब हो सकता है कि क्योंकि ये कॉर्पोरेट गारंटी का मुद्दा ही कंपनी ने सुलझा लिया, यहाँ पर सुलझा लिया, तो अब हो सकता है कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर निश्चित रूप से कुछ बॉटम फिशिंग देखने को मिले। बाजार खराब नहीं होता तो अच्छी रैली पकड़ लेता है स्टॉक, लेकिन आज टारगेट्स थोड़े छोटे लेकर चलें। श्रीराम ट्रांसपोर्ट आज की बाय कॉल हो। अब जल्दी से 10 के 10 शेयर वो देखिए जो मेरी सीट में आज मार्क्सन्स फार्मा कल की तेज स्ट्रांग बढ़त के साथ आज कंटिन्यू कर सकता है। 33% कैश डिलीवरीज को जल्दी जल्दी नीचे आने नहीं देगी। आज का टारगेट भी 33 है। टाटा स्पंज के अंदर कल ब्रेकआउट हुआ, 827 के ऊपर जाके बंद हुआ। आज 817 नहीं तोड़ता तो क्योंकि इसके नंबर्स काफ़ी शानदार आ रहे हैं, 850 तक चला जाएगा। 12 तारीख को इसके नंबर्स हैं। ग्लोबल स्पिरिट्स कल शेयर हरे निशान में बंद हुआ बाकायदा, 148 का टारगेट है। दिवाली से पहले 2 प्रोडक्ट और इस साल में 3 प्रोडक्ट ये लॉन्च करने वाले हैं, इसका फायदा मिल सकता है। एक्सिस बैंक का स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हुआ, 600 के बाद 580 का अहम सपोर्ट भी तोड़ दिया। आज और टूटेगा तो 562 तक ये चला जाएगा। डीएलएफ में भी आप बिकवाली करें, कल भी कमजोरी के साथ इसने क्लोजिंग दी बाकायदा डे लो पे, ये भी आज 145 तक जा सकता है। कमजोर डिलीवरी का वॉल्यूम है सिर्फ 11% का, जबकि शेयर अपने 200 से 50 रुपये और नीचे आ चुका है। हिंडाल्को में आज खरीदारी करके चलें, कल की स्ट्रेंथ थी, भले बाजार टूट रहे हैं लेकिन मेटल एक्सचेंजेस में कुछ ज़्यादा दबाव नहीं आया। हिंडाल्को 260 आज का टारगेट होगा, 5 रुपये नीचे मिले तो ये स्टॉप लॉस आप रख भी लीजिएगा। बाटा के अंदर भी कल का एक तेज गिरावट आई है और वॉल्यूम के साथ गिरावट थी, इसलिए आज ये 900 के स्तर को भी तोड़ सकता है। 890 आज का टारगेट होगा। वी गार्ड में भी बिकवाली कर सकते हैं, डेरिवेटिव्स में इसकी शॉर्ट्स की कॉल दिख रही है और 20% की कमजोर डिलीवरी है, ये आज 165 लगा सकता है। रिलायंस इंफ्रा में भी आप बिकवाली करके चलें, 288 का टारगेट होगा। जहां भी डेट है, कमजोर ग्रुप है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से क्वेश्चंस हैं, वो सारे शेयर्स टूट सकते हैं। 10% की कमजोर डिलीवरी भी इसके पास है। और एक टाइटन को भी आप बेचें, ये भी क्योंकि गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं, ये रिटेलर हैं, इनको नुकसान पहुंचेगा। 780 आज का टारगेट। जो सबसे कमजोर सेगमेंट, सबसे कमजोर तबका मार्केट में वो है एनबीएफसी और फाइनेंस स्टॉक्स। रिलायंस कैपिटल और बजाज फाइनेंस, इन दोनों स्टॉक्स को बेचा जा सकता है। कमजोर बाजार में और कमजोर होंगे ये स्टॉक्स। रिलायंस कैपिटल 268 का टारगेट है, 2210 2200 की रेंज के लिए बजाज फाइनेंस बेचें। सीमेंट पैक में अल्ट्राटेक, एसीसी और रैमको सभी स्टॉक्स कमजोर हैं। 618 का टारगेट रखे रैमको सीमेंट्स पे, 645 का स्टॉप लॉस, बेचें इसे। लेकिन ओएमसीज खरीद कर चल सकते हैं क्योंकि ईसीबी नियम आसान किए गए हैं। 3 से 5 साल के लिए रकम जुटाएंगी कंपनी ईसीबी के जरिए, आसान नियम कर दिए आरबीआई ने। आईओसी 164 का टारगेट, 156 का स्टॉप लॉस। और एनएलसी इंडिया आज खबर के बलबूते यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स दे सकता है क्योंकि बायबैक पर बोर्ड विचार करेगा। 9 अक्टूबर को 74 से 75 की रेंज के लिए खरीदा जा सकता है ये स्टॉक। बीपीसीएल खरीदते हैं तो 386 का टारगेट रखिए, 374 का लगाइए एक स्टॉप लॉस। लेकिन इंडिया बुल्स, हाउसिंग, मारुति, यूपीएल जो कि निफ्टी के कंपोनेंट्स हैं, तमाम स्टॉक्स को बेचा जा सकता है क्योंकि आज बाजार ही कमजोर होने की आशंका ज्यादा है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट बिल्कुल कॉन्ट्रा कॉल होगी क्योंकि एसवीएल लिमिटेड के एनसीडीज पे जो उन्होंने कॉर्पोरेट गारंटी दी थी उसको वापस ले लिया है। 650 करोड़ के कॉर्पोरेट गारंटी वापस ली गई है और यूबीएस ने फेयर वैल्यू आंकी है 1550 की। आज के लिए ट्रेड करते हैं तो 1098 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें और 1065 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस बाय कॉल है। ये 20 शेयर आपके सामने, उम्मीद करते हैं कि आज के इस सेशन में भी ये 20 शेयर कम से कम आपके लिए कहना कि हेल्पिंग हैंड ही हो। कल की 150 अंकों की गिरावट, आज एसएक्स निफ्टी फिर से 100 अंक नीचे है, संभल कर ट्रेड करने की जरूरत है।